नहीं जा रहे, सामान पहुंचाना है। आप मोटो बुक कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि सामान पहुंचाना है। मैं पार्सल ले जाऊँ आपका, हाँ। वहाँ जाके डिलीवर कर दूँ, पार्सल दूँ ना उन्हें? आप मेरे पे कुछ कह सकते हो? येलो कह दिया ग्रीन की जगह। ओ ग्रीन की कोई नहीं। उल्टा ही कह रहा हूँ अभी भी। 6901। ओ भाई, ये वो है ये क्या नाम है इनका? चंद्रशेखर आजाद। भाई एक राइड कैंसिल हो गई, 2 राइड मैंने कर दी। आज ऐसे ही चलेगा भाई, दिमाग खराब हो गया कसम से। एक एक घंटा एक राइड पे लग रहा है। हाँ जी, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 3:44। अनोखा ही टाइम निकला हूँ आज। और मन ही नहीं कर रहा था काम पे जाने का ना, बिना मतलब राइड का मन नहीं कर रहा था करने का। मैंने दिन भर बैठ के अपनी एक ऐप चालू करी है, वो आप लोगों को बता दूंगा। उसी में पार्सल लेके जा रहा हूँ मैं, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। और ये देखो यार, बारिश हो रही है यार। ये कौन से टाइम की बारिश हो, धूप इतनी तेज निकल रही है, बूंदाबांदी हो रही है। पता नहीं कैमरे में पड़ रही होगी तो आपको नज़र आ रही होगी, वरना नहीं नज़र आएगी क्योंकि धूप इतनी तेज है। और बूंदाबांदी बिल्कुल बारीक वाली बूंदाबांदी होती है ना, वो वैसी टाइप की लग रही है मेरे को, हाथ पे पड़ रही है। ये क्या पता, मेरे को AC में से निकला हूँ घर के, तो इस वजह से दिक्कत आ रही होगी। चलिए अभी पहले पिकअप करने चले थे, फिर आपको बताता हूँ कौन सा पिकअप है भाई। बस कैंसिल ना कर दे कस्टमर, क्योंकि पहले भी कैंसिल कर दिया था, उसे जल्दी भिजवाना है। सफदरजंग के 133 रुपये भाई। मिल सकते हैं किसी को, 10% कमीशन हटा लो उसमें से। नई कंपनी है, मतलब है पुरानी कंपनी, मेरे लिए नहीं है तो काम करने के लिए नहीं है अब ये। तो हर एक कंपनी में काम करेंगे भाई, क्योंकि अब किसी एक कंपनी के भरोसे नहीं बैठ सकता मैं। बहुत दिन हो गए, काम सही से हो नहीं रहा है, बहुत हालत ख़राब हो गई है। क्या ही बताऊँ यार, 300 400 500 रुपये में क्या हो रहा है यार। कभी कभार 800 1000 हो जाते हैं, उसके बाकी दिन सब सेम। इसलिए भाई अब सोच लिया, दिमाग में बिठा लिया है कि तगड़ा काम करना है तो हर एक कंपनी में काम करो। तो आज मैं सब कंपनियों में काम करूँगा, किसी एक के भरोसे नहीं बैठूंगा। तो चलिए पहले कस्टमर से पिकअप कर लेते हैं ऑर्डर। हाँ, मैं घर में बैठा हुआ था, क्योंकि जब तक पार्सल नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। पेमेंट भी ले लो किसी का। अरे भाई निकल जाएगी। लो इसी पे कर दो। एक 133 133 आ रहा ना, 130। ओके थैंक यू। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर है आज तक का। हाँ, मैंने इन ड्राइव में कभी काम नहीं करा, पार्सल वार्सल में तो करा, इन ड्राइव में पहला ऑर्डर है ये। मैंने पहली बार पार्सल भेजा। अच्छा पेमेंट हो गई आपको। सलीना डैनियल। ओके, आपने कर दिया ना? ओके, उनको नंबर आप ले लो, नंबर दिए आपको। उनका नंबर डाला नहीं आपने? ओके आपको पहला ऑर्डर है हाँ इन इन ड्राइव में। ओके चलिए भाई निकलते हैं फटाफट से, ऑर्डर ड्रॉप करते हैं। ये भाई 10 किलोमीटर के कस्टमर ने दिए 135 रुपये। तो भाई कितने हटेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं हटेगा, जो भी हटेगा पता चल जाएगा। तो पहले चलते हैं, क्योंकि यार इन ड्राइव में ना, आप बता देता हूँ मैं, इन ड्राइव का मेरा पहला ऑर्डर है, आप लोगों को पता ही चल गया ये। तो मैंने इन्हों का 126 पता नहीं 100 कुछ रुपये दिखा रहा था, तो मैंने वही है, इसमें बढ़ाने का शुगर रेट का सिस्टम होता है, आप रेट बढ़ा सकते हो जहाँ तक आपको लगे कि हाँ ये जायज़ है, उतना बढ़ा सकते हो। पहले तो मैंने 145 करे थे, तो मेरा नाजायज़ ही था वो। भाई फर्स्ट ऑर्डर है, कौन भरोसा करता है यार इन ऑर्डरों पे। इन ड्राइव में वैसी भी इतनी अफवाह है कि भाई फेक ऑर्डर बहुत होते हैं, इसलिए भाई मैंने सोचा 145 करता, भाई डिक्लाइन हो गया। फिर मैंने 133 करा, एक्सेप्ट हो गया। मैंने एक्सेप्ट हो गया, मैंने भागो, वरना मैं 5 बजे निकलने वाला था। 5 बजे निकल के रात तक काम करता, 10-11 बजे तक जो हो सकता था वो करता। मैंने भागो, फिर फटाफट से भाई तैयार हुआ हूँ। 10 मिनट का टाइम मांगा था मैंने इनसे, देख नहीं रहे, गिलत भी नहीं है, एल्बो स्लिप भी नहीं है मेरी। एल्बो स्लिप होती है जो काले होने से बचाता, कुछ भी नहीं है। बैग में डाल लाया, पता नहीं गिलप्स होंगे नहीं होंगे, मगर एल्बो स्लिप तो है बैग में, तो वो भी सब डाल के ले आया फटाफट। अरे भाई सब फटाफट से डाल लाया। तो 135 रुपये कस्टमर ने करे हैं। वहाँ जाके डिलीवर करने के बाद फिर कंपनी को भी पे करने होंगे 50 रुपये, इन वॉलेट में डालने पड़ेंगे मेरे को।
भाई इन ड्राइव में मैंने देखा है कि रेट अच्छे मिल रहे हैं, वो अपने ऊपर भी है, फिर रेट अपने हिसाब से भी करा सकते हो, कस्टमर के ऊपर भी है भाई, वो एक्सेप्ट करे ना करे वो रेट को। ठीक है, दोनों मिला के बढ़िया रेट है, अगर चाहो तो बढ़िया ले सकते हो। वही है, तसल्ली का काम है, तसल्ली से करोगे तो बढ़िया रेट मिल जाएंगे। पेट्रोल कम लगेगा, टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, मगर अदर कोई दूसरी कंपनी में भी रहो ना, जरूरी थोड़ी ना एक ही कंपनी के भरोसे रहो। इन ड्राइव हो गया, ओला हो गया, रैपिडो हो गया, ऊबर हो गया, और कई पोर्टर भी है भाई, मेरे पे ही तो नहीं है, बाकियों पे तो है पोर्टर भी है, और भी कंपनियां। भाई किसी एक कंपनी के भरोसे बैठो मत, हर एक कंपनी में काम करो। देखो ऊबर बाइक आउट हुआ, हमें कोई बेनिफिट हुआ नहीं, मतलब हमारे रेट और डाउन हो गए। ठीक है, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है किसी को बाइक आउट करके या फिर अदरवाइज कुछ करके। प्रॉब्लम अपना जिसमें मिले काम, कंपनी तुमसे नहीं बोल रही कि ज़बरदस्ती मेरी कंपनी में काम करो। भाई आपको अच्छा लग रहा है तो करो, नहीं अच्छा लग रहा मत करो। तो भाई मैंने अब ये डिसाइड कर लिया है, जिसमें मन करेगा करूँगा। पूरे दिन में एक ऑर्डर मारना होगा जिस कंपनी में, उसमें एक ही मारूंगा, जिसमें 10 मारने होंगे 10 मारूंगा। अब वैसे ही काम करूंगा भाई, जब भी काम होगा बढ़िया। हर एक कंपनी को ऑन करो, चालू करो, जिसमें मिलता रहे काम उसमें करो। चलिए फटाफट चलते हैं, 8.5 किलोमीटर रह गया 10 किलोमीटर से, और ड्रॉप लोकेशन में मिलते हैं। ये बात हो रही है मैम से ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके चलिए दोस्तों, ये ऑर्डर हो गया कंप्लीट, मगर इस ऑर्डर पे मैं पहुंच गया था 10 मिनट पहले ही। कस्टमर को पता ही नहीं है भाई उन्होंने कोई ऑर्डर बुक करा है। बहुत जगह ऐसे ड्रामा होता है भाई, मतलब ऑर्डर करा ही नहीं उन्होंने बुक, और दूसरा ऑर्डर बुक करके भेज देता है। चलिए इसे कंप्लीट करते हैं, छोड़ो हो तो क्या डिलीवर हो जा भाई, अब टाइम ना लगा। 5 स्टार देंगे हम तो, सेंड कर देंगे भाई। अरे वाह, एक राइड और आगे रखी यहाँ से ही, कटवारे सराय से, ये लाजपत नगर से। ये छोड़ो, अभी देखते हैं बुलेट में क्या माइनस। 13 रुपये माइनस, मतलब कि भाई ये 10 रुपये किलोमीटर ही पड़ रहा है हमें। तो हमें कितने मिले, 13 रुपये कम कर लोगे तो 120 रुपये मान लो भाई। 120 रुपये 122 रुपये हमें पड़े हैं ये। तो मतलब 10 किलोमीटर के 122 रुपये पड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। 10 रुपये किलोमीटर प्लस, मगर यही हर राइड पे होनी चाहिए, तब मज़ा आएगा। हर पार्सल पे होनी चाहिए, तब मज़ा आएगा। बाकी आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, देखो मैं इन ड्राइव ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे मालूम है, मैंने इसके बारे में कितना बुरा भी सुना है और कितना अच्छा भी सुना है। रेट बहुत अच्छे होते हैं इसमें, रेट में तो कोई तोड़ नहीं है इसका। ठीक है, मगर इसके अंदर फेक बहुत होते हैं। आप ये सेफ्टी से करना इस काम को, क्योंकि भाई मेरे को इतना सुना है कि ये बंदे लंबी लंबी राइड बुक कर लेते हैं, जैसे कि हम लालच में आ जाएँ। अब यहाँ से मैं खड़ा हूँ, यहाँ से कोई लंबी राइड बुक कर ली 300 400 500 रुपये की, मैंने उसे 300 रुपये की बुक कर ली, मैंने उसे 200-300 रुपये और एक्स्ट्रा भेज दिए। उन्हें एक्सेप्ट करके हम चले जाएंगे खुशी खुशी, मगर वहाँ जाके क्या होता है, छीना झपटी भी हो सकती है। ठीक है, देखो ये चीज़ें तो हर कंपनी में, मगर इसमें कुछ ज़्यादा है। इस चीज़ को मैं देख के चल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता आप लोगों के साथ गलत हो या फिर मेरे साथ ही गलत हो। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से रखना कि हाँ, दिन का समय में ज़्यादा इसमें काम कर लो, रात में करोगे तो कोशिश करना कि तुम्हें लगने चाहिए कि वो थोड़ा सा अनफेयर टाइप का या फिर कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है वहाँ पर जो गलत हो सके तुम्हारे साथ। ठीक है, बाकी देखो ज्वाइनिंग करने में इसमें कुछ हेल्थ फालतू कुछ है ही नहीं, वही आपका आधार कार्ड लगेगा, वही पैन कार्ड लगेगा, वही आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वही आरसी, सब कुछ नॉर्मली होता है जैसे बाकी सभी कंपनियों में होता है। ज्वाइन कर लेना। हाँ, इसमें थोड़ा सा एक एनओसी का थोड़ा लफड़ा है, तो वो जिसकी गाड़ी नाम नहीं होती उसे एनओसी लगानी होती है, वो एनओसी लगा देना। अगर जिसके गाड़ी नाम है फिर भी एनओसी का लफड़ा मांगता है तो कुछ भी डाल देना उसमें। इंश्योरेंस पोल्यूशन, वैसे इंश्योरेंस पोल्यूशन अलग मांगेगा, मगर उसमें से उठा के कुछ भी डाल देना। साला मैंने पता क्या डाला हुआ है, रिज्यूम डाला हुआ है उसकी जगह। रिज्यूम डाल दिया मैंने, मेरे रिज्यूम से चालू हो गया है। सीवी डाल रखा है मैंने, सीवी से भी चालू है मेरा। तो आप लोग भी कुछ भी डाल सकते हो, एनओसी में इतना दिक्कत नहीं। हाँ, मगर गाड़ी जिसके नाम नहीं है तो उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो एनओसी हो तो एनओसी ही डाले। ज़्यादातर ईएमआई वाले भी एनओसी सब पे होती है, तो गाड़ी किसी के नाम नहीं हो, कोई लेगा तो एनओसी करवा के ही लेता है। चलिए बाकी नेक्स्ट ऑर्डर में मिलते हैं। और 2 रुपये की, और कितवाई नगर से ग्रेटर नोएडा, भाई ये रेट कम है थोड़े, देख रहे हो, ग्रेटर नोएडा, और 200 रुपये दे रहा है ये। 4 किलोमीटर पिकअप है एम से ग्रेटर नोएडा। भाई कितना, 28 किलोमीटर के 200 रुपये दे रहा है। देखो मैं इस पर टॉप एंड देखता हूँ, इसका भी साइड में लगा लेता है फटाफट से। मैं यहाँ 300 रुपये करता हूँ इसमें, मैं ग्रेटर नोएडा भी चले जाऊँगा, 300 रुपये करता हूँ इस पर। देखो मैंने रिक्वेस्ट भेज दी 300 रुपये की इस पर। सबसे बेस्ट बात यह है, मैं एम से भी चले जाऊँगा पिकअप करने। 1.8 किलोमीटर दिखा रहा है, अगर लेगा तो। नहीं ले रहा,
दोबारा रिक्वेस्ट भेजता हूँ इसे 300 रुपये में ही भेजूँगा, 300 रुपये में, इससे कम नहीं। उसके बाद एक राइड हो रहा रखी है मेरे पे, यहाँ पर 157 रुपये दिखा रहा है, वो भी कितवाई नगर से है। अगर इसके बाद ये नहीं लेती तो वो लेते हैं। चलिए बाकी आप लोगों से राइड मिलने के बाद ही मिलते हैं आप लोगों से। चलिए दोस्तों, सेकंड राइड बच गई है ऊबर के अंदर। इस बार लिया है ऊबर में राइड। मैंने बोला था ना निकलते समय क्या सब कंपनी में काम करेंगे, कोई ऐसी कंपनी नहीं छोड़ेंगे जिसमें काम ना करे, ऑल कंपनी अर्निंग। तो चलिए चलते हैं फटाफट से, चलिए चलते हैं फिर फटाफट से पिकअप कर लेते हैं। मैं नहीं जा रही, सामान पहुंचाना। मोटो बुक कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि सामान पहुँचाना है, पार्सल बुक करना चाहिए। अच्छा, मुझे जब भी हम करते तो ऐसे ही करते हैं। ये गलत है ना तरीका, ले जाता भी कोई नहीं होगा, फिर एक तो आके बोलता होगा कि मैम पार्सल बुक करना चाहिए। जब भी करते तो ऐसे ही करते हैं। नहीं ऐसे नहीं होता मैम। तो अभी क्या करते? आपका 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से पड़ेगा ये। जब भी करते तो ऐसे ही भेज। नहीं गलत है ना मैम। अब मैं पार्सल ले जाऊँ आपका, हाँ। वहाँ जाके डिलीवर कर दूँ, पार्सल दूँ ना उन्हें, आप मेरे पे कुछ कह सकते हो या आप किसी लड़के को कह सकते हो? वहाँ पे ही है वो लोग। मैं तो रास्ते में जाके डिलीवर कर दिया इसे, आप मेरा क्या कर लोगे? आप मेरे से क्या बोल सकते हो? क्या दिया था मैंने? आपने बाइक बुक करी है ना, पार्सल तो बुक ही नहीं करा, आपका पार्सल गायब। पार्सल बुक करना पड़ेगा या फिर डायरेक्ट मेरे को देना पड़ेगा। तो इसमें क्या डायरेक्ट मेरे को देना पड़ेगा, मैं इससे चले जाऊँगा। मगर आपको कितने रुपए दिखा रहा है ये? यहाँ पे 74 ऐसा। 74 दिखा रहा है ना, तो मेरे को 100 रुपये देने पड़ेंगे आपको ये। ठीक है, ले लो। मगर कभी आगे से ऐसा नहीं मैम, अब आपके ऊपर है। आपको अगर सामान खोना है, मैं बता देता हूँ, ऐसे लड़के कर देते हैं, 100 में से एक या 1000 में से एक ऐसे होते हैं। ठीक है, हम जब भी करते तो OTP बता दीजिए। 0733। मगर मत भेजा करो, कोशिश ये करो कि आप पार्सल को पार्सल में भेजो। आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हो, आपका सामान चोरी हो जाता है या लड़का लेके चले जाता है। आप इसमें मेरा कुछ नहीं कर पाएगा अगर मैं बीच में डिलीवर कर देता हूँ। ये नंबर ले दो वहाँ पर। नंबर भी नहीं है? हाँ तो नंबर कहाँ से होगा जब राइड ही बुक करिए तो। अजय। अजय, ठीक है, बाकी उन्हें फ़ोन कर देना। ओके, एग्जिट के लिए यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, यहाँ से जा सकते, यहाँ से भी जा सकते हैं। ये बाहर निकल जाएगा सीधा। ठीक है, ओके, थैंक यू। डर का माहौल बना के रखना चाहिए भाई कस्टमर को। बता यार, दिमागी खिलसा दिया, मैं नहीं जाऊँगी, सामान जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई। और आप लोगों से भी भाई रिक्वेस्ट करता हूँ यार, मत ले जाया करो। मुझे 100 में से एक का नाम लेना पड़ता है फिर, कि भाई एक बंदा ले जाएगा तो हम नहीं ले जाएंगे। और 100 में से 100 ना ले जाए और 1000 में से 1000 ना ले जाए, तो भाई ऐसे नाम लेना ही नहीं पड़ेगा ना। सीधा कह दो कि जी हम में से कौन ले जाता, बताओ किसने ले गया आपका ऐसे ऑर्डर। कस्टमर को यही तो आदत गंदी लगती है ना भाई, हमेशा बढ़ा के ज़्यादा लेने की सोचो, तुम तो सोचते हो और कम लेने की सोचे। अरे भैया, सबर नाम की चीज़ नहीं है। चलिए भाई चलते फटाफट ड्रॉप करते, वही 10 किलोमीटर तो आई, 100 रुपये मैंने ले ही लिए। ड्रॉप लोकेशन में पहुँच गए। ओ बिल्ली रास्ता काट गई रे। ये लीजिए भाई, वेलकम। वेलकम, आपने धन्यवाद बोला, मैंने वेलकम बोल दिया। चलिए भाई, ये राइड भी हुई कंप्लीट। 73 रुपीज़ कलेक्ट करने थे, वो 100 रुपये कर लिए मेरे। इसके कमीशन निकल गई 100 रुपये की। ठीक है, और हमें कितने मिले ये देख लेते हैं। वो सदियों बाद काम करा भाई, रेट दे ही नहीं रहा है, देख लो अभी भी इसमें क्या रेट मिल रहे हैं भाई। 10 किलोमीटर के, वो तो मैंने शॉर्टकट भी दबा के मार दिया। कई जगह तो मैंने 7 किलोमीटर का ही पड़ा होगा मेरे को, ये 3 किलोमीटर का मैंने शॉर्टकट ही मार दिया इसमें। बाकी भाई 70 रुपये मिले। चलिए नेक्स्ट ऑर्डर मिलते हैं आप लोगों से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट राइड बच गई है यार ऊबर के अंदर। थोड़ा लंबा पिकअप आया है, 1.5 किलोमीटर का, मगर यह है कि जहाँ अच्छी जगह रहा है कुचबिहार, वहाँ से पता है काम मिल जाएगा। तो चल लेते फटाफट से पिकअप कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, कस्टमर आ गए, निकलते हैं यहाँ से फटाफट से। 9.8 किलोमीटर और टाइमिंग लगेगा आधा घंटा भाई। ओ भाई, ये वो है ये क्या नाम है इनका? चंद्रशेखर आजाद, ओ भीमसेना के। ओ भाई, इतना बड़ा आदमी। हाँ, ये रोड पे खड़े हैं। मैं खुद देख के चौके, कैमरा ऑन करना पड़ा है मैंने। ये मास्क लगा रहा था, हमको ध्यान में, हम तो देख ही लेते। मैंने एक दूसरे देख लिया, मैंने एक दूसरे कैमरा भी ऑन करा अपना। भाई चंद्रशेखर आजाद है भीमसेना के, ये बहुत बड़े नेता है भीमसेना के अंदर के। क्या
क्या? बहुत बड़े नेता हैं। हाँ पावरफुल भी हो गए, मगर ये ना कभी कभार कर देते उल्टी सीधी हरकतें, मगर ठीक है, अच्छे हैं। हाँ बढ़िया है। हाँ अच्छा आदमी भी है। चलिए भाई, नसीब थे, देख लिया हमने ना, कहाँ नसीब होते हैं नेता ऐसे रोड पे। जो है ना, यहाँ कोई भी दिख सकता है। नहीं दिल्ली तो भाई मैं बचपन से ही पड़ा बड़ा हूँ, मगर पहली बार रोड पे देखा किसी नेता को ना मैंने। बस ये है कि वही है, पब्लिक से जुड़े हुए इंसान होंगे इसलिए दिख गए, वरना कहाँ दिख रहे हैं कोई नेता। रोड पे बस काबिलियत खत्म हो जाते हैं, जब उनका काबिला चलता है तो रोड खाली हो जाते हैं। और देख लो भीड़ कितनी है, कैसा जाम है। लेकिन इतना बड़ा आदमी का इतना भीड़ रहता है लेकिन वो कम लोगों के बीच में। हाँ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ हो भी नहीं रहता है, सब प्रोटेस्ट या कुछ भी पता नहीं। सेंसर वेंसर के पास नहीं वो चल रहा है ना, SCC SSC करके, अरे हाँ वो तो चलिए, उस वहाँ पे जाना चाहिए। तो आए होंगे किसी वजह से, प्रोटेस्ट तो उसी का चल रहा है अभी। अच्छा उसका क्या वापस शुरू किया प्रोजेक्ट? बीच में रुक गया था ना? नहीं नहीं, जब से चल रहा है कंटिन्यू, पेपर वेपर भी नहीं देने दे रहे हैं, सब कुछ कुछ नहीं करने दे रहे हैं। फोटोग्राफर का एग्जाम था, फिर से वही प्रॉब्लम हो रहा माउस को लेके, वो सब बहुत प्रॉब्लम। हाँ 77 78। चलिए दोस्तों, राइड हो गई कंप्लीट भाई, इसमें करीब आधा घंटा लग गया। पहले तो वही निजामुद्दीन वाला ट्रैफिक मिल गया भाई, 72 रुपये मिले, निजामुद्दीन वाला ट्रैफिक मिल गया। टैक्स सेल्फी 50 मिनट लगे हैं पूरे इसमें, 50 मिनट तो ये दिखा रहा साला, ज़्यादा ही लग गए होंगे, 1 घंटा लग गया मेरे को इस राइड पे भाई। चलिए कोई नहीं, कभी कभार ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। बाकी ये अपना ऊबर में काम हो गया 143, और एक राइड तो वो मारी थी 135 वाली, 120 जिसमें मिल गए थे मान लो, और इसमें 260 रुपये का काम मान लो हो गया है अभी। चलिए बाकी नेक्स्ट राइड में मिलते हैं आप लोगों से। येलो कह दिया ग्रीन की जगह, ओ ग्रीन की उल्टा ही कह रहा हूँ अभी भी। 6901। ठीक है बैठ जाइए। चले मैम, चलिए दोस्तों, सिलेक्ट सिटी आके बैठ गया था। आधा घंटा मैंने करीब ख़राब करा खुद जानबूझ के, मैंने थोड़ा ट्रैफिक हल्का हो जाए, मैंने जब निकल लेंगे भाई, तो मैंने फिर थकार के राइड ले ही ली, लाजपत नगर की छोटी राइड ली वैसे तो, पर पंजाबी बाग पीतमपुरा वहाँ की बज रही थी 218 रुपये में 22 किलोमीटर। मैंने यार बढ़िया राइड बज रही है, मगर वही है, अगर अभी राइड ले ली मैंने ट्रैफिक में फंस जाऊँगा, कब घर आऊँगा पता नहीं, और फिर वहाँ से राइड आए ना आए खाली आना पड़े, तो इससे अच्छा अपना आसपास के एरिया में घूमते रहो, 100 रुपये की 80 रुपये की राइड करते रहो, रात तक काम हो ही जाएगा। देख रहे हो ट्रैफिक लाल पड़ा है पूरा। चलिए मैम को ड्रॉप करते हैं। क्या दिन है, जहाँ देखो वहाँ लड़ाई दिख रही है, हो गई दुमाई दुम त्यालट त्यागू के त्यागू से, कर दे रुके मत। भाई ये हो गई तगड़ी लड़ाई, ये ना रुके, हमें तो निकलने दो बस यहाँ से। क्यों बात बढ़ा रहे भाई, चलो क्यों जाम लगा रहे? भाई ऐसे मज़ा नहीं आएगा, डंडे लट लट बजाओ अब तो मज़ा भी आए, डंडे वंडे बजाओ, लठ वट चलाओ। अरे यार तो सरदार जी भी लग गए भैया। चलो भाई हम तो निकल गए, लड़ाई हुई नहीं मज़ेदार यार, मज़ा नहीं आया। आजा। लड़ाई में तब मज़ा आता जब लट चले, डंडे पड़े, दमाए दम दह लट दह मुक्का दह लपड़। चलिए भाई, आज 2 जगह लड़ाइयाँ देख ली, एक जगह रिकॉर्ड नहीं करी, ज़्यादा अच्छी लग नहीं रही थी, ये बढ़िया थी, मगर अभी भी बढ़िया मज़े नहीं आए जब इसमें लटबाजी नहीं हुई, अभी लटबाजी होनी चाहिए थी। ये ट्रैफिक तो होता नहीं है, स्कैनर होगा। हाँ एक मिनट,
इस टाइम पे ट्रैफिक आज कुछ ज़्यादा ही है। हर राइड में मुझे तो 1-1 घंटा लग रहा है। ओके भाई, ये फिर राइड ले ली मैंने इतनी ख़तरनाक मंडी की, मंडी हाउस, और वहाँ फिर ट्रैफिक ना मिले मेरे को यार। मैं नहीं ले रहा भाई, कैंसिल कर रहा हूँ मैंने आज, पहले कंप्लीट करता हूँ। इनने भी तो मुझे परेशान कर दिया, बुद्धि भ्रष्ट। मंडी हाउस की है ये, नहीं लूँगा भाई, नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा भाई। एक राइड कैंसिल हो गई, 2 राइड मैंने कर दी। आज ऐसे ही चलेगा भाई, दिमाग ख़राब हो गया कसम से। 1-1 घंटा एक राइड पे लग रहा है, तो क्या घंटा काम करेंगे बे। मगर हाँ यार, एक चीज़ याद रखना, थोड़ा ना बदलाव भी चाहिए। तो एकदम से सिचुएशन गुस्से वाली से ना अच्छे वाली में भी लानी चाहिए। इन ड्राइव में भाई ये ऑर्डर देखो तुम, बस कितने का है? 1700। ओ भाई, ओ माय गॉड, 1700। संगम बिहार तिगड़ी, मेरी जिंदगी झंड कर दो पहन के लंडो। इसका वैसी कान ठुक गया कार में ठुक के। ये बंदे का नहीं, साला बंदे नहीं रहा है, बंदे के राजी ना हो रहा। मेरी ज़िंदगी नरक बना दो तुम। नेक्स्ट राइड पे कोई घर की देखेंगे यार, मेरे बस की नहीं है यार शाम को काम करना ना, इतना ट्रैफिक में यार कहाँ यार काम कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, ये राइड भी हो गई कंप्लीट से याद आया, मैं फ़ोन करना है फ़ोन। OTP आएगा, OTP। 87 रुपीज़ मिले हैं, 315 का टोटल काम, और 120 रुपये का वो मान लो, तो लगभग 435 का काम मेरा अभी तक हो गया। और निकला मैं घर से था 4 बजे, और 8 बज रहे हैं, तो कितने घंटे हो गए? 4 घंटे, मतलब 100 रुपये घंटा फिर पड़ गया है। अब यहाँ से मैं सोच रहा हूँ घर की राइड बच जाए। मेरे में हिम्मत नहीं है अब काम करने की भैया, दिन ही बढ़िया है अपना, कम काम होता है, जैसा भी काम होता है दिन में ही करेंगे। एक बार और ट्राई करूँगा कल, क्योंकि आज क्या पता वहाँ के वजह से ट्रैफिक हो, निजामुद्दीन वाले कट के वजह से वो चंद्रशेखर आज़ाद जी आए थे, वरना अदरवाइज वहाँ के वजह से ट्रैफिक नहीं हुआ। वैसे नॉर्मल इतना ट्रैफिक हुआ, मैं तो भैया कान पकड़ता हूँ, दोबारा नहीं करूँगा शाम को काम। चलिए लास्ट में मिलते हैं बाकी ना आप लोगों को। 51 ये लास्ट राइड बजी थी मेरे पे, सेलेक्ट सिटी। हाँ अभी दिखा देता हूँ अपडेट यार, चलते चलते ही आप लोगों को। बस यहाँ से यू टर्न लेके वापिस रॉन्ग साइड निकल जाता हूँ मैं थोड़ा सा। अरे वाह देखो, सकरपुर दयानंद कॉलोनी, दयानंद कॉलोनी से भाई 158, 18 किलोमीटर। रात में रेट अच्छे है भाई, रात में रेट कर लो भाई, रात में काम करो ऊबर में अगर करना भी है तो। रेट अच्छे हैं रात के टाइम, 18 किलोमीटर के 158 दे रहा है। साले की गुद्दी पकड़ लेना जैसी कस्टमर के यहाँ पहुँचो, 20 रुपये और बढ़ा इसमें जब जाऊँगा। चलिए यार मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ मत करना भाई, नौकरी चली जाएगी अच्छी खासी। ऊबर जैसी कंपनी तो भाई बहुत जेन्युइन कंपनी और इंटरनेशनल कंपनी है, सबसे बड़ी बात यह है। तो इसमें कभी ऐसा गलती मत करना, ये छोटी मोटी कंपनी को मत समझो, ये साले 2 दिन में अपनी औकात पे आ जाते हैं, रेट कम कर देते हैं, ख़त्म। और मैंने तो इन ड्राइव भी देखा भाई, अच्छे खासे रेट दे रही है। वो 1700 रुपये वाला ऑर्डर याद है, ये बताया था मैंने आपको? हाँ बताया था, क्या नहीं बताया तो फिर बता देता हूँ। 1700 रुपये का ऑर्डर भाई हरिद्वार के लिए, बंदे से डिमांड बढ़ा दो वहाँ 2500 रुपये, अगर देता है तो ठीक, नहीं देता तो बाय बाय भैया। 2500 रुपये में तो ठीक है यार, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हरिद्वार के 2500 रुपये, देखो स्प्लेंडर जैसी बाइक है या 125 सीसी में कोई सी बाइक, 1000 रुपये से ऊपर का पेट्रोल नहीं लगेगा, ठीक है। अयो 1000 रुपये से ऊपर का पेट्रोल नहीं लगेगा, उसके बाद अपना 1500 रुपये बच जाएंगे, घूमने का घूमना हो जाएगा। मैं तो इस हिसाब से सोच रहा था भाई, हरिद्वार नहा के आ जाएंगे और क्या चाहिए। इस टाइम पे खाली भी रूट मिलेगा सारा, फटाफट चक्कर लगेगा। सुबह निकल जाओ 5 बजे घर से, अगर पार्सल है तो। बाइक टैक्सी नहीं यार, वहाँ तक के लिए बाइक बोझा ढोके लेके जाएं किसी को, सबसे बढ़िया है पार्सल दे दे भाई, लेके निकल लेंगे वहाँ ड्रॉप करके। पहले पैसे चाहिए, मगर पहले पैसे लेना भाई, पता चले वहाँ ड्रॉप करें, हम नहीं दे रहे, जा क्या कर लेगा। ऐसा भी सीन हो जाता है। चलिए भाई फिर यहाँ से यार घर ही तक निकलते हैं। मदनगिरी में तो एंट्री कर गया, यहाँ से घर है ही कितनी दूर, 500 मीटर की दूरी पे घर है, तो यहाँ से घर चलते हैं। तो टोटल अर्निंग बता देता हूँ ऊबर की, 362 रुपये और 120 रुपये से मान लो, तो 300 रुपये का काम हो गया यार। 300 नहीं हुए, 300 नहीं भाई, 500 रुपये का काम, 500 रुपये का काम, 100 रुपये का पेट्रोल, 400 रुपये बच गए, कोई बुरे नहीं बचे। चलिए फिर ये ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना,
सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, और जब कमेंट करोगे तो हाई बटन ज़रूर दबाना यार। कितनी बार बोलूँ, दबा दिया करो ना यार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।